Welcome aspirants to this YouTube video. My name is Vibhuti Kumar Jha. मैं हूँ freshman in the Department of Computer Science, Jadavpur University. This is some short description about who am I. So here it is, the best possible branch जो कि आपको इस WBJE rank से मिल सकती है. I am here और मैं JEE Advanced और Mains aspirant भी रहा हूँ पहले last year. और उससे मुझे सच सच ब्रांच मिली बट आई लेफ्ट इट फॉर JUCS एंड CBSE से मैंने क्लास 12 की थी एंड दिस इज द परसेंटेज एंड ऑल. बट कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं हम लोग बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस राइट नाउ. मुझे पता है आपकी JEE मेंस जस्ट राउंड द कॉर्नर है. सो एवरी मिनट काउंट्स फॉर यू. सो मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द कंटिन्यू करना चाहूँगा. सो वेलकम एस्पिरेंट्स. मैं सबसे पहले एक पेरेटो प्रिंसिपल जिसको हम लोग 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा बिफोर वी बिगिन. क्या है ये 80-20 प्रिंसिपल? सो अगर हम लोग एक किताब पढ़ें विच इज़ कॉल्ड पेरेटोज प्रिंसिपल, किताब की ही नाम है विच इज ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है. इसमें इस पूरा बुक का एक मूल अंतर ये है कि 80% हमारे लाइफ में 80% जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो 20% हमारे एफर्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? सो अगर कोई आपको बोलता है 100% एफर्ट दो, दैट इज रियली ग्रेट, ठीक है. बट डू यू नो दैट उस 20% आउट ऑफ दैट 100%, उस 20% ऑफ एफर्ट से आपकी 80% रिजल्ट निकल रही है और बाकी 80% एफर्ट से आपकी रिमेनिंग 20% रिजल्ट निकल रही है. सो इन माई ओपिनियन, ठीक है, मेरे ओपिनियन में अगर आप मेरी बात पूछो तो मैं तो भाई वो 20% एफर्ट ढूंढूंगा कि यार ये 20% कौन से एरियाज है जिसके ऊपर मैं अगर एफर्ट डालूं तो हमारी 80% आउटपुट बन के आ सकती है. ऑलराइट. सो दिस इज इट, राइट? कैन वी डू दिस फॉर WBJ? क्या हम लोग इसको WBJ के लिए कर सकते हैं? यस, पर आपको नहीं करना बिकॉज मैंने कर लिया आपके लिए. सो यस, आई डिड इट, ठीक है, आपके लिए किया मैंने ये ताकि आपको ना करना पड़े. इट्स वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू. सो यू शुड नॉट वेस्ट इन एनीवेयर, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है. यू शुड नॉट मिस फॉर दिस स्पेशली. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथ्स पे. ओके, राइट. द डेविल ऑफ द पेपर, मैथमेटिक्स. आई मीन WBJE में मैथ्स का पूरा एक पेपर ही होता है आउट ऑफ 100 मार्क्स. अगर आप मैथ्स में 60-70 प्लस स्कोर कर देते हो तो देन लाइक यू आर ऑल सेट, ठीक है. आपका JOCS IT इज वेरी इजी फॉर यू अगर आप मैथ्स में अच्छे स्कोर करते हो, बिकॉज मैथ्स इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, आई बिलीव. मैथ्स में अगर हम लोग उस 20% डोमेन की बात करें, इट डज नॉट लुक 20%, इट इज नॉट, आई विल श्योर यू, इट्स रफली 30%, ठीक है. बट वो जो जस्ट एक एब्रिविएशन के लिए था. तो पहले बनाते हैं फर्स्ट टॉपिक, दिस इज कैलकुलस, ठीक है. ये मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा आता है. कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसकी वेटेज इज लाइक ऑलमोस्ट आई विल से 60% to 50%, पूरा आधा पेपर ये आ जाते हैं. ओके. कैलकुलस में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने लिख दिए हैं, ठीक है. लिमिट्स, लिमिट्स लाइक, अच्छा मैं इन डेप्थ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो इसमें से कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस चैप्टर के अंदर के जो सब टॉपिक्स है उसमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है. सो हमारा आता है कैलकुलस में लिमिट्स. लिमिट्स में आप स्टैंडर्ड लिमिट्स सॉल्व कर सकते हो. स्टैंडर्ड लिमिट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा आते हैं. देन वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. प्लस डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ नो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते हैं, लाइक फैक्टर्स बनते हैं, वो सब आ जाते हैं. AOD बहुत ही ज़्यादा हाई आउटपुट वाला चैप्टर है और लेस इनपुट वाला चैप्टर है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शंस, फंक्शंस में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है. इनटू फंक्शंस क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, और फिर बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं. कभी कभार फंक्शनल इक्वेशंस जैसे चीज़ें देखो, डोमेन रेंज तो नहीं पूछते ज़्यादातर, आई एम श्योर. डोमेन रेंज मतलब कभी कभार आ गया तो आ गया, आप मैनेज कर लोगे, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. फंक्शंस में आई बिलीव कि अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा दिमाग जाता है इज़
द फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, इसमें आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, कुछ रिकर्सिव चीज़ें होती हैं उसको आपको समझना पड़ता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आपका हाई एंड प्रोबेबिलिटी है कि फंक्शन में आप सब कुछ क्लियर करोगे। फिर आते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड वाला, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स में ये आ सकते हैं। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा वैसे तो हर जगह आप सुनोगे कि यार कैलकुलस करके जाओ, बात खत्म। एंड 2020-21 में जो पेपर आए हैं इट इज़ फुल ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो 2022 में भी मेरे कुछ दोस्त जब JWBG की प्रिपरेशन कर रहे थे देन दे ओनली डिड कैलकुलस पार्ट, एंड जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचे देन उनको सरप्राइज मिला बिकॉज कैलकुलस के वेटेज कम हो गई थी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। सो आई एश्योर यू कि कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप दोनों करके जाओ, इनफैक्ट ये 3 4 5 6 सब करके जाओ, ओके। इससे आपका शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा यार, इफ़ यू हैव टाइम यू हैव टू डू इट, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज पोर्शन आता है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। बट इसमें आपको फास्ट फास्ट इक्वेशन लिखना, उसको ग्राफिकली विजुअलाइज करना, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन मिला यू डू मेक द ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो मैं बस ये समझता हूँ। ऑलराइट, कोनिक में आई बिलीव पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड, कुछ कुछ नहीं, आई मीन लाइक 90 to 80% क्वेश्चंस जेई एडवांस पीवाईक्यू से आते हैं, राइट। लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, और इस साल भी होने के बहुत चांसेस हैं। सो कॉनिक स्ट्रेट लाइन, इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। थर्ड टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कुछ को ये बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, मुझे भी लगता था, बट फिर भी करके जाओ, बेटर चांसेस है आने के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा, ई की पावर आयोटा थीटा, वो सारी रिलेटेड चीज़ें जिससे आप मैनिपुलेट करके सीरीज, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वन प्लस 1/z+ आयोटा, उसको आप कन्वर्ट करवाना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स। जेड बार, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी जो स्टार्ट मार्क प्रॉपर्टीज है ना, इसको आप जरूर से जरूर इसे ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपकी क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। फोर्थ नंबर पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इट्स एन एरर है, इट विल बी डिटर्मिनेंट्स, ओके, आई एम सॉरी। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, अब मैंने डिटर्मिनेंट के बगल में 2 स्टार मार्क्स डाली हैं, वाई? डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैट्रिक्स उतनी ज़्यादा नहीं आती, विच इज़ नॉट वेरी ट्रेंडी कि मैक्सिमम एग्जाम्स में मैट्रिक्स ज़्यादा आती है, बट इसमें डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा आती है, तो आप ज़रूर इससे ज़रूर डिटर्मिनेंट को करके जाइएगा। सेट, रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ पे बहुत लोग लैक कर जाते हैं, ठीक है। सेट सबको आती है, P/Q सेट का करना वो भी सबको आता है, बट जो रिलेशंस होती है ना, 3 टाइप की इक्विवेलेंट रिलेशंस हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज की आप ये दो सच एंड सच रिलेशन है, ये दो सच एंड सच रिलेशन है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एंड ऑल दोस अमेजिंग प्रॉपर्टीज जो कि कुछ हद तक कॉमन सेंस भी है, और कुछ हद तक आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आप NCERT WBCRT बुक्स इजीली देख सकते हो। सो फिफ्थ, आई वोंट से कि इसको लीव करो, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है एंड हैज़ अ गुड वेटेज, ठीक है, आपको मतलब बहुत सारे मार्क्स से सिक्योर कर सकता है। सिक्स में मैंने रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंशियल सीरीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स आ जाते हैं, देन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करके एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो और उसके रूट से खिलवाड़ करते हो, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ऑल दोस थिंग्स बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस सीरीज में APGP HP रेयरली आते हैं, बट सीक्वेंस सीरीज में जो सीरीज दे देते हैं आपको, उसका आपको निकालना पड़ता है, दैट इज AGP, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सीक्वेंस सीरीज में आपकी। एक दो बार मैंने कुछ PYQs में देखे थे कि मैक्लॉरेन थ्योरम भी यूज़ हो रहा है, इतनी डरावनी चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आउट ऑफ बाउंड्स, बट अगर आपको आता है देन इट्स गुड। सीक्वेंस सीरीज वेरी इजी टॉपिक, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। मैथ्स इज ओवरऑल ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको बस प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, गिव यू अराउंड 50% टाइम टू मैथ्स एंड देन यू सेट, ठीक है। आपको 100 मार्क्स का पूरा एक सिंगल पेपर होता है मैथ्स में, एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप मैथ्स करो टाइमर के साथ करो, बिना टाइमर के मैथ्स मत करो, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिना टाइमर के मैथ्स करो, इट्स कंप्लीट कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं फिजिक्स पे, ठीक है, ओके। फिजिक्स, फिजिक्स में मैंने सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स को डाला है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स को डाला है।
बहुत जगह इलेक्ट्रोस्टैट्स को पहले डाला जाता है, मैं थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टार डाली, क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है। थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ओवरऑल आपका सभी टॉपिक आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में आप प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ग्राफ्स स्पेशली ना, ग्राफ जो कि प्रोसेसेस दिखाते हैं आपको कैसे वर्क निकालना है, कैसे एंथैल्पी निकालनी है, ऑल दोस थिंग्स, बिल्कुल वो ज़रूर करना। अब मैंने ये थर्ड में क्या लिख दिया, RCR LR सर्किट्स फॉर बोथ AC एंड DC। मैंने एक लाइन में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड AC, ठीक है, एक AC का अलग सा टॉपिक आता है EMI के बाद, उसको मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो आपको RC सर्किट आना चाहिए बोथ DC में और AC में, आपको रेजिस्टेंस सॉल्व करना आना चाहिए बोथ AC एंड DC में, और आपको LR सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए बोथ AC एंड DC में। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको सर्किट कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल द थिंग्स, ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें भी आती हैं, बट कभी कभी इंस्ट्रूमेंट वाली चीज़ें परेशान कर सकते हैं स्टूडेंट को। करंट इलेक्ट्रिसिटी में खास कर तो इंस्ट्रूमेंट्स को इग्नोर मत करिएगा। एंड देर इज फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, सेमी कंडक्टर्स। माई गॉड, दिस टॉपिक की बहुत मतलब कुछ ही सिलेक्टेड पोर्शन आते हैं सेमी कंडक्टर्स के, ओके। एक तो जीरो डायोड आ जाता है, ओके, और एक तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस के ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एंड वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आपसे बन जाएंगे, आप बस उसको करके जाओ, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब कोई बहुत ही वर्ल्ड लेवल का दिमाग नहीं लगता, ठीक है, इट कैन बी डन वेरी इजीली। सो इसको डू नॉट लीव इट फॉर द वर्ल्ड, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। फिर हमारा आता है रे ऑप्टिक्स, ओके। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें नहीं होती है, कुछ बहुत ही हट के ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं आ जाता है, OJE एडवांस टाइप्स के जो बोनस से जाते हैं अल्टीमेटली, वो सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। MEC के भी फार्मूला बेस्ड आते हैं, कभी कभार नहीं, मैक्सिमम टाइम MEC के कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था और उसके लास्ट ईयर भी हुआ था कुछ क्वेश्चन MEC के। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देख के जाए। 7 में मॉडर्न फिजिक्स 1 एंड 2, इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, वो सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, जो सब सो कॉल्ड चैप्टर्स, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स ही बुलाते हैं, तो उसके अंदर मैंने कवर कर दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट इज वेरी इजी, हाईएस्ट आउटपुट वाला टॉपिक है ये। ROI अगर आप देखो तो JUCS का भी बेस्ट है इंडिया में, और इसका भी बेस्ट है फिजिक्स में, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का 1 एंड 2 बहुत ही कम एफर्ट लेता है एंड इट गिव्स यू द बेस्ट आउटपुट, दैट क्लियर। 8 में मैं रखूंगा COM कैलकुलेशन, क्योंकि कंसिस्टेंटली हर ईयर COM कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी लेवल पे आते हैं, तो इसको छोड़ के जाना इज नॉट अ गुड आइडिया, आप जरूर से जरूर इसको करके जाइए। एंड ये थोड़ा भारी वर्क हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, है ना, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें आपका वर्क पावर एनर्जी सुपर चैप्टर आता है, उसकी बस वो कंजर्वेशन वाली पोर्शन कैसे आप सॉल्व करते हो फाइनल से इनिशियल स्टेट, सॉरी आई मीन इनिशियल टू फाइनल स्टेट, एंड उसमें आप ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन लॉज लगाते हो, वो आपको आना चाहिए, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं डेफिनेटली। तो ये हुए वो 20% डोमेन जो आपको 80% आउटपुट देंगे पेपर में, ट्रस्ट में। और कुछ मतलब हेवनली चीज़ नहीं आ जाएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में, ओके, फास्ट लेट्स कम बैक टू केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने मॉडर्न फिजिक्स के बगल में भी स्टार मार्क इसलिए डाली थी क्योंकि उससे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पोर्शन भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा आता है केमिस्ट्री में, भर भर के आता है। वो श्रोडिंजर इज नॉट आस्क्ड, कि श्रोडिंजर नहीं पूछी जाती है, बट उससे पहले जो बॉर्स मॉडल्स होते हैं और उसके रुदरफोर्ड, वो सारे मॉडल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं बिल्कुल। अब हम आते हैं P ब्लॉक पे, ठीक है, दुख दर्द ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स, ये P ब्लॉक है। इसमें आई विल एडवाइस कि 15 ऑनवर्ड्स आप करो, ठीक है, 15 ग्रुप से आप करो, 15 ग्रुप से, दैट्स इट। 15, 16, 17, 18, और वो पुराने ग्रुप्स जो 13, 14 होते हैं उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। 3 थर्मो, ये यहाँ पे भी मैंने स्टार डाला है बिकॉज आप फिजिक्स की थर्मो करोगे, उससे आपका केमिस्ट्री की भी थर्मो हो जाएगी, और वाइस वर्सा, केमिस्ट्री आप थर्मो करते हो आपकी फिजिक्स की भी थर्मो हो जाएगी। ऑल्दो टू बी रियली फ्रैंक, फिजिक्स केमिस्ट्री की जो थर्मो होती है वो ज़्यादा वास्ट होती है एज कम्पेयर टू फिजिक्स की थर्मोडाइनमिक्स। एंड साइन की डिफरेंस जो होती है वो तो आपने देखा ही होगा मीम्स वगैरह में, राइट, मीम्स ही तो देखते तुम। फोर्थ पे जाते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन। इसमें मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली कवर किया,
रिएक्शन मैकेनिज्म्स याद करना पड़ेगा। जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स के, बहुत ही हाई लेवल नहीं पूछता आपसे, बेसिक वाले क्वेश्चन पूछते हैं जो कि यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर एनीवेज। ओके, फिर जीओसी से आपका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सो इस टॉपिक को इन डेप्थ जरूर करके जाइएगा, और इससे आपकी बाकी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाती है, एंड अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करते हो तो। सिक्स्थ पे आता है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। ये अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, ट्रस्ट में, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। इस पे जो नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस वगैरह में नहीं आते और एडवांस में कभी कभार आ जाते हैं, वो सारे आते हैं डब्ल्यूबीजेई में आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो इस टॉपिक को आपको इन डेप्थ समझना जरूरी है। अगर आप इसको इन डेप्थ नहीं समझ, बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, ट्रस्ट। मेरे लिए भी स्टार्टिंग में हुआ था, ऑल दो मैंने कर लिया, बट अगर आपसे नहीं हो रहा देन यू मे स्किप इट, इट्स ऑल यू। बट क्वेश्चन तो भाई आते हैं, ये सच बात है। और ऐसे आते हैं जो अगर आपको इन डेप्थ नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, आई विल नॉट लाइक, मैं झूठ नहीं बोलना है, जो ट्रुथ है वो बोल रहा हूँ। सेवेंथ में आती है केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप इसको करके जाओ, आपका ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग निकल जाएगा, राइट। ज़्यादा कुछ हाई टेक नहीं पूछते हैं इसमें। एट काइनेटिक्स सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, एंड इसमें आपको रेट लॉज, उससे रिलेटेड चीज़ें, कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, टाइप टी, वो आप करके जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें बहुत ही हाई एंड कुछ नहीं आता, जैसे कि वो टी इक्वल टू जीरो पे ये, टी इक्वल टू एक्स पे ये, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे वो दे देते हैं ना, रोटेशन सुक्रोज एंड ग्लूकोज की, वो सारी चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आती हैं इसमें। सो यू शुड नॉट लिव इट, डेफिनेटली। डी एन एफ ब्लॉक, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आते हैं डी एन एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेस्ड आ जाते हैं बहुत बार। सो आई विल सजेस्ट कि डी एन एफ ब्लॉक तो ठीक है, पर डी ब्लॉक तो जरूर करके जाना। ये रहा सो हमारा 20% डोमेन, जो कि हमें 80% रिजल्ट दे पाएगा। एंड डब्ल्यूबीजे में अगर आप 80 ले आओ देन इट्स लाइक यू आर गेटिंग अंडर 50 रैंक, सो अ वेरी गुड न्यूज। हाँ, दिस अनदर क्वेश्चन, टेल मी हाउ टू प्रिपेयर, टेल मी हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। अभी डब्ल्यूबीजे की बात ही क्यों कर रहे हैं भाई, अभी तो जेई मींस है ना, जस्ट राउंड द कॉर्नर। व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम इन डब्ल्यूबीजे? तो सुनो मेरे भाई, मैं भी जेई मेंस एस्पिरेंट था, आई मीन मैं जेई एडवांस एस्पिरेंट था, जेई मेंस भी दिया मैंने, डब्ल्यूबीजे दिया, केवीपी, सब सारे एग्जाम्स दिए। बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं प्रिपरेशन बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसा चल रहा है चलने दो, okay? जैसा चल रहा है चलने दो, कंटिन्यू द जेई प्रिपरेशन। बेटर है अगर एडवांस है तो ऑल गुड, बिकॉज डब्ल्यूबीजे के जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट लाइक मेंस लेवल। सारे मेंस लेवल क्वेश्चन नहीं होते, या तो मेंस होंगे या मेंस से ऊपर होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के चले जाते हैं, ट्रस्ट में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुतों का पैटर्न ये रहता है कि जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए उसको छोड़ दो, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेड टाइम है, यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम। बिल्कुल, ये भी स्ट्रैटेजी चलती है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करनी है तो यू हैव टू गेट रेडी कि यार आपको इस सवाल देख के घबराओ ना, यार ये क्या किया। तो मैं पहले कह रहा हूँ, बेटर इफ एडवांस्ड, स्पेशली इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के अब कोई ये नहीं बता सकता कि ये डब्ल्यू लेवल मैथ्स है, ये जेई मेंस लेवल मैथ्स है, जेई एडवांस लेवल मैथ्स का ऑलमोस्ट एसिमुलेट हो रहा है हर लेवल। ठीक है, एडवांस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं, डब्ल्यूबीजे में आ रहे हैं। डब्ल्यूबीजे में बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको चलो ठीक है सॉल्वेबल दे दिए, बट माइंड मी इट इज वेरी लेंथी। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन। तो पहला टिप, आई वोंट कॉल इट टिप, कॉल इट द मास्टर स्टेप व्हिच यू विल हैव टू फॉलो अगर आपको इंश्योर करना है आपकी सक्सेस किसी भी एग्जामिनेशन में। तो यू हैव टू कंटिन्यू जेई प्रिपरेशन, बेटर इफ एडवांस। ठीक है, अभी आपका जनवरी एंड में मेंस है, मैं नहीं कह रहा छोड़ो, डू इट, जस्ट स्पीड अप, स्पीड अप, जल्दी जल्दी करें प्रिपरेशन। नहीं नहीं नहीं, प्रिपरेशन वैसे ही करनी है, आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, जब मैं कह रहा हूँ कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अपना फुल स्पीड पे नहीं कर रहे हो, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट फास्टर एंड फास्टर। ये डब्ल्यूबीजे में वही काम आएगी, आपकी स्पीड मैटर्स अ लॉट इन डब्ल्यूबीजे, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी हाउ टू इंश्योर दैट, हाउ टू इंश्योर दैट, सो दिस इज द सेकंड मास्टर स्टेप। ये मैं सभी को कहता हूँ, लाइक आज लेट्स से 100% people are watching this video, trust me only 2% are going to do this thing,
ये टाइमर ऑलवेज ऑन, ठीक है, ये नहीं करेंगे। आप ट्रस्ट में, आप बाथरूम में जा रहे हो, आप टाइमर ऑन करो कि यार कितना टाइम मैंने आउट ऑफ स्टडी गुजारा है, दिस टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल रियलाइज इट, मैं बताऊंगा, मैं बताने से कुछ आपको विजडम नहीं जाने वाला है। इफ यू विल ट्राई इट, इफ यू प्रैक्टिकली ट्राई इट, तो आपको पता चलेगा कि यार ये कितना वाइज एडवाइस है। टाइमर को हमेशा ऑन रखना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू पुट अ टाइमर, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स में तो श्योर शॉट करो भाई, मैथ्स में तो श्योर शॉट करो, टाइमर हैज टू बी ओनली ऑन। उससे ये हमारी जो स्पीड अप वाली फैक्टर सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, आई मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर ट्राई करो। ओनली 5% पीपल विल ट्राई इट, मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट 5% विल बी सक्सेसफुल। जो ये करेगा वो जीत गया, आई एम नॉट जोकिंग। इसको जरूर से जरूर आप कोशिश करना, प्लीज डू इट। थर्ड, आप अभी जेई मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस, ठीक है। वंस दैट इज डन, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो हमारे जो रिपीटर्स हैं 13th वाले, दे डू नॉट हैव एनी बोर्ड्स, उनकी कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, राइट। सो आई बिलीव कि आपको बोर्ड प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको डेफिनेटली फेबररी फिनिश होगा, मार्च एंड अप्रैल से, मार्च स्टार्टिंग से आपको मॉक्स देने चालू करने हैं, ठीक है। फरवरी में आप एडवांस की प्रिपरेशन कर लो, अगर आपकी मेंस अच्छी गई, नो नहीं तो आप मतलब जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मार्च एंड अप्रैल एवरी संडे एटलीस्ट वन मॉक आई विल से कि ज़रूर डेडिकेट करिए। एंड मॉक्स इज़ वेरी इनकम्प्लीट, ठीक है। मॉक्स जब भी मैं कहता हूँ टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, दैट इज़ वेरी इनकम्प्लीट, ओके। टेस्ट दो आप जो टू, अच्छा और एक चीज़, 2+2 आवर्स की टेस्ट नहीं पड़ती है डब्ल्यू में, सेम डे, दैट इज़ 4 कोर्स की टेस्ट। कोशिश करो आप उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। आई डोंट रिमेंबर कि इस बार तुम लोगों का क्या एग्जाम है, तो आप उसी टाइम पे जरूर देना, जिससे आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाए, ऑल दोस थिंग जरूर से जरूर देना। अच्छा, एंड दिस 4 आवर्स गेट एब्सोल्युटली वेस्टेड अगर आप इस टेस्ट की एनालिसिस ना करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बनाना है अलग से। आप जो टेस्ट दोगे ना 4 आवर्स में, आपकी ऑब्वियसली 200 में से 200 नहीं आएगी, सवाल तो गलत होंगे, छूटेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, नोट इट इनटू दिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको पीरियडिकली हर वीक वाइज, हर एक टेस्ट से पहले, ठीक है, जैसे कि आज मैंने कोई टेस्ट दिया, नेक्स्ट संडे में जो टेस्ट दिया उसके पहले इस आज की टेस्ट पेपर से जरूर रिवाइज करके बैठूंगा उस टेस्ट पे। इससे क्या होता है, आपको सबकॉन्शियस माइंड गेट्स चार्ज अप किया, हाँ, कि ये जगह मुझे गलतियां नहीं करनी है, ये जगह मुझे गलतियां नहीं करनी है, ओके। सो डू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स मार्च एंड अप्रैल में डेफिनेटली। अच्छा, जो 12th वाले हैं, ठीक है, उनकी जनवरी के बाद फरवरी में बोर्ड्स चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बोर्ड्स, मैं भी 12th में ही डब्ल्यू एंड ऑल एग्जाम्स दिया था, आई अंडरस्टैंड सिचुएशन। बोर्ड के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके फ्यूचर एंडेवर्स में काम आता है। लाइक मुझे भी एटीट्यूड थी पहले, एंड सारे स्टूडेंट्स को होती है कि यार बोर्ड्स क्या ही कर लेंगे, ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है बाद में जाकर के, ऑल्दो आई वाज लकी कि मेरा ठीक ठाक आ गए थे, बट डू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स सिंसियरली। अब सिंसियरली मतलब ये नहीं कि 12 महीना उसका प्रिपरेशन करें, दैट इज़ नॉट सिंसियरली। आई बिलीव जेई मेंस के बाद आप बोर्ड प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स के 14-15 फरवरी से 12 बोर्ड चालू हो रही है, सो दैट इज़ ओके। 15 days आर गुड टू गो, ठीक है। आप उतना प्रिपरेशन, उतना टाइम देना पड़ेगा। आई बिलीव दैट बाई मिड ऑफ मार्च और बाई 1st of March आपकी सारे पेपर्स फिनिश हो जाएंगे, लाइक 10-12 मार्च। उसके बाद से आप डब्ल्यू मॉक्स देना मार्च और अप्रैल में जरूर से जरूर, इट्स अ गुड एनफ ऑफ नंबर, ठीक है। भैया मॉक्स कहाँ से दे, बहुत ही मुश्किल है ऐसे अच्छे मॉक पेपर्स खोजने का जो कि मार्केट पे सही वो रेलेवेंट मिले बेसिकली, ठीक है। वो रेलेवेंट रेलेवेंट बोल के रेलेवेंट नहीं हो जाता, एक्चुअली वो रेलेवेंट होना पड़ता है, उसको बहुत इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है कि डब्ल्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहे हैं हर साल कंसिस्टेंटली। सो वी गाइज आर प्लानिंग वी गाइज आर प्लानिंग कि हम लोग एक मॉक टेस्ट रिलीज करें, और आप उसको ले सकते हो, बहुत ही यू नो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। बिकॉज डब्ल्यू की मॉक्स, अगर मैं पूछूँ जेई मेंस की मॉक्स, हाँ अवेलेबल है भाई। जे एडवांस के अच्छे अच्छे मॉक्स, हाँ फिर जी देता है, ये देता है, वो देता है, बट डब्ल्यू के मॉक्स रेलेवेंट कहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं है, ट्रस्ट मी। सो हियर इट इज, वी आर ऑल आर प्लानिंग फॉर योर गुडविल, हो जाएगा, लेट्स सी।
डू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड एनालाइज देम, वरना आपको 4 आवर्स लिटरली वेस्ट, ठीक है, लिटरली वेस्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस विल बी माई लास्ट पॉइंट और उसके बाद मैं कंक्लूड करूँ। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें मैंने लिखा नहीं है कुछ, difference between 100 under 100 and under 500 rank is created due to what? Is it due to their knowledge कि यार उसने इतनी सारे सिलेबस खत्म कर रखी है, उसने इतनी सारे सिलेबस खत्म कर रखी है ना, उसने इतने सवाल प्रैक्टिस कर लिए, उसने इतने सवाल प्रैक्टिस कर लिए, उसकी वजह से हो रही है क्या? नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी, नहीं हो रही है उसकी वजह से। खासकर एटलीस्ट इन WBJ इट इज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू दिस, ठीक है। वाई? फिर किस चीज़ के लिए क्रिएट होती है वो डिफरेंस? दैट इज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। आई विल से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पेपर में, लाइव पेपर में आप किस हिसाब से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, क्या आप हमेशा उसको कन्वेंशनल वे में अप्रोच करते हो? देखो, अगर जेई एडवांस्ड एग्जाम है देन आपको कन्वेंशनल अप्रोच लगानी पड़ेगी, बिकॉज वो लोग बहुत खतरनाक आदमी, ठीक है। वो लोग दे गिव क्वेश्चंस कि अगर आप नॉन कन्वेंशनल तरीके, नॉन कन्वेंशनल मतलब कि कुछ अलग दिमाग वाले, ठीक है, जो बेस थ्योरी है उससे ऊपर उठ के कुछ अलग सोच लिया अपना, डेफिनेटली विच शुड बी इन द रूल। तो अगर आपने वैसा एडवांस में किया तो आपको सवाल गलत हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। उसी लिए बोला जाता है कि एडवांस में डू नॉट ट्राई ट्रिक्स टिप्स, नेवर। एडवांस में नो वन अप्लाइज दैट, जिसकी वजह अच्छी रैंक आती है। लेकिन WBJE में ट्रस्ट मी, बी एश्योर्ड आप कर सकते हो, ठीक है, और करना पड़ता है तभी आपका जो ना 500 और 100 रैंकर्स के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आपको वो भी 2 + 2 2 आवर्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है एंटायर मैथ्स पेपर, ओनली मैथ इन 2 आवर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली 2 आवर्स, एंड क्वेश्चंस आर लाइक ग्रेट डिसेंट क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, नॉट इजी। बट डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? अगर हम लोग उस चीज पे मास्टर कर लिए जो कि हम चाहते हैं, दैट विल बी ग्रेट, राइट? तो क्या है वो डिफरेंस क्रिएटर? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अब भैया कैसे करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी? हाउ टू डू इट? इट कैनॉट बी टॉट इन अ सिंगल, मतलब इस वीडियो में तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा डेफिनेटली, बिकॉज ये एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ 1 या 2 आवर्स में, जिसमें मैं खुद एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, उससे बहुत ही बेटर इलस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। बट आई डो नॉट वांट यू गाइस टू वेस्ट टाइम, ठीक है। अभी जेई मेंस इज अराउंड द कॉर्नर, आप जेई मेंस की जम के प्रिपरेशन करो। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड मास्टर स्टेप्स बताए हैं उसको आप बहुत ही इन डेप्थ में फॉलो करो, यू आर डन फॉर दैट। मार्च अप्रैल में आई बिलीव कि मैं एक ज़रूर एक दूसरा सेशन भी लाऊंगा, जिसमें आई विल शो हाउ टू सॉल्व पेपर इन अ वेरी एफिशिएंट वे। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे, ट्रस्ट में, बहुत क्वेश्चन है भाई, छूट जाएंगे। सो आपको अगर उसको वेरी एफिशिएंट वे में सॉल्व करना है, देन यू हैव टू एम्प्लॉय सम वेरी गुड, वेरी जेन्युइन, वेरी डिसेंट ट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब जैसे कि ऑप्शन से आप आंसर्स निकाल रहे हो, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो आप आंसर्स को, ठीक है। ऑप्शन जो दिया है उससे आप आंसर्स निकाल रहे हो, है ना। फिर आप मतलब डायमेंशनली चेक कर रहे हो, ये डायमेंशनल थॉट, ठीक है। ये तो एडवांस में भी आ जाता है बहुत बार, तो यार आंसर डायमेंशनली निकल रहे हैं, 2016 एडवांस में आया था, हमेशा आता है, हर जगह आता है। WBJ में भी लास्ट क्वेश्चन लाइक 3-4 क्वेश्चन आई रिमेंबर कि वो तो डायमेंशनली सॉल्व हो गए, और अगर आप उसको करने जाते, जो कि बहुत लोग करने गए थे, ट्रस्ट, तो आपका ये दिमाग खुलेगा कैसे? तो जब मैं एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसमें मैं लाइव पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, यार इसको ऐसे नहीं, इसको वैसे सॉल्व करते हैं, आपको तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आई विल सॉल्व इट इन दिस मैनर, ठीक है। फोड़ा फाड़े में जाएंगे पेपर की, देन आप वो आइडियाज बोरो करोगे मुझसे, और आप उसको अपने पेपर में अटेम्प्ट करोगे विथ रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है, विद बार बार प्रैक्टिस। जिसमें मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे अगर बहुत काम किया था मैंने अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे, जिसकी वजह से मेरा ठीक ठाक रैंक आया था WBJ में। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। सो दैट्स इट। ये सारे 4 पॉइंट्स थे और मैंने 80-20 प्रिंसिपल आपको समझा दिया। गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेंस। आप जेई मेंस पे ज़रूर फोकस करो, जो भी मैंने पॉइंट्स कहा उसको आप याद रखो, ऑलराइट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।